विधायक जी आप बता दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी आए थे और पूरे भोपाल को डॉक्टर मोहन यादव ने भगवामय कर दिया था। आपकी मुस्कुराहट, आपको देखकर इसकी आपको बहुत शुभकामनाएं। ये जो आंकड़े बता रहे हैं ये और बढ़ेंगे आपको लग रहा है, या फिर 300, 310, 320 एवरेज भारतीय जनता पार्टी यहीं रुक जाएगी? ज्ञानी जी, ये जो आंकड़े हैं ये ट्रेंड बता रहा है कि आंकड़े और बढ़ने वाले हैं। 10% कम से कम इसका इजाफा और होगा और निश्चित रूप से 400 पार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जाने वाली है। माननीय मोदी जी के प्रति पूरे देश का जो भरोसा है, मध्य प्रदेश में भी हम 1, 2, 3 नहीं 29 की 29 सीट जीतने वाले हैं। कांग्रेस एक भी सीट, जो पिछली बार 28 सीट हम जीते थे, एक सीट कांग्रेस के पास छिंदवाड़ा गई थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर के साथ जीतने जा रही है। जनमत ने हमको जो आदेश दिया है, निश्चित रूप से 2 दिन बाद उसका फैसला एग्जिट पोल के रूप में आएगा। जब निर्णय आएगा तो जिस तरीके से कांग्रेस ने पलायन किया, उनका फैसला था कि हम एग्जिट पोल पर बहस के लिए नहीं जाएंगे। पलायन तो आप लोग करवा ले रहे हैं, वो बेचारे क्या करें? उन्होंने ये बताइए, जब उनके प्रत्याशी वहां हैं और वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी सेल्फी डाल दे रहे हैं। कांग्रेस का पलायन तो आप लोग जबरदस्ती करवा ले रहे हैं। बीजेपी अपनी ताकत से ही इतनी मजबूत है तो कांग्रेस को छोड़ देते। कांग्रेस को लग ही रहा था कि हम जीतने वाले नहीं है। कांग्रेस को उम्मीदवार लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बड़े नेताओं ने मना किया। बड़ी मुश्किल से दिग्विजय सिंह जी को राजी किया गया कि आप लड़िए और वहीं अपनी पारी का अंत कीजिए, जहां से आपने शुरुआत की थी वहां उनको भेजा गया है। अर्थात कोई नेता लड़ने के लिए तैयार नहीं था। यह पहला चुनाव था और कांग्रेस ने पहली बार खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी वहां पलायन कर गई। आ रहा हूं पंकज जी, मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि कांग्रेस का कोई भी नेता लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चल जाती है भाई? भारतीय जनता पार्टी की कौन सी ऐसी मशीनरी, कौन सा ऐसा हिडन कैमरा लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाता है कि कांग्रेस में तो कैंडिडेट ही नहीं, मिलने वाले नहीं है, और जो मिलने वाले होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, उनको भी अपने में ले आते हैं। आंकड़ों पर सबसे पहले बताइए कि जो आंकड़ा एग्जिट पोल, बार बार जैसा ब्रजेश जी भी कह रहे थे कि ये केवल सर्वे है, ये नतीजे नहीं है, लेकिन ये जो सर्वे है, ये जो एग्जिट पोल बड़े बड़े चैनल कर रहे हैं, इसके आंकड़ों पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और क्या भारतीय जनता पार्टी 4 तारीख को इन आंकड़ों के इर्द गिर्द रहने वाली है, फिर बहुत कुछ बदलने वाला है? पंकज जी देखिए, एग्जिट पोल बराबर उसी तरह से जाते हैं जैसे कि लगभग आसपास, मैं मानता हूं कि 10 सीटों का एक मार्जिन आप ले सकते हैं, कम ज़्यादा। तो भारतीय जनता पार्टी इस आंकड़े के आसपास तो जाएगी जो एग्जिट पोल में आ रहे हैं। तो एग्जिट से एग्जैक्ट तक जाने में कोई बहुत ज़्यादा अंतर मुझे इसमें दिखाई देता नहीं है। 10 सीट का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जहाँ तक विपक्ष की बात है तो उनका आंकड़ा और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा मुझे जो ओवरऑल दिख रहा है कि पिछले चुनाव का ही एक्सटेंशन है। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी एनडीए के पास 353 सीट थी और अभी भी उसके आसपास दिखाई दे रही है। और विपक्ष को देखेंगे तो पिछले चुनाव में यूपीए जो था वो 100 के अंदर था और इस बार 100 के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सीन जो है वो पिछले चुनाव जैसा ही है, कोई बहुत बदलाव नहीं है। चुनाव इतना लड़ा गया है, इतने बड़े पैमाने पे बातें हुई है। लेकिन पंकज जी, एक सवाल आपसे और ले लेता हूं। बहुत बड़ा बदलाव नहीं है तो चुनाव के पहले चरण में आपको याद होगा, पहले चरण में जो वोट प्रतिशत कम हुआ था उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी। चुनावी विश्लेषक, चुनावी पंडित और पत्रकार, हमारे आपके जैसे लोग भी ये कहने लगे थे, क्या मोदी का जलवा बरकरार है या फिर अब कम होने लगा है? हम लोग ये भी कह रहे थे कि क्या राम मंदिर का असर है या कम हो रहा है? इस तरह की बात होने लगी थी और बीजेपी ने उसके बाद दूसरे चरण में मतदाता को घर से निकालने के लिए बहुत मेहनत की थी। वो मेहनत क्या क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन जो कहा जा रहा था वो ये सर्वे तो नहीं बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मोदी का जलवा बरकरार नहीं बल्कि और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पंकज जी नहीं, देखिए, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ये अभी आप नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं कि जलवा बरकरार है, क्योंकि सीटें उतनी ही दिखाई दे रही। मैं यही कह रहा हूं कि पिछले चुनाव जीती और जो 400 पार का एक नारा दिया, उसके बाद जो बीजेपी ने लगातार मेहनत की और हर चरण के बाद खुद को और मजबूती से आगे किया है, उससे ये निश्चित है कि उन्होंने अपने आप को बरकरार रखा है। लेकिन जलवा कितना आगे गया है इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।